ये है अतरौलिया का पूर्वी पोखरा। यहाँ परसों जो छठ का पर्व मनाया जाएगा उसके लिए यहाँ तैयारियाँ ज़ोर शोर से हो रही हैं। जैसा कि आप आगे देखिए, एक टेंट लगा हुआ मंदिर के पास, और यहाँ जो है लोग अपना अलग अलग जो है आपको बता दें पिंडी बना रखे हैं, जिसको लोग बेदी भी बोलते हैं। देखिए उस पर अपना अपना नाम भी लोग लिख रखे हैं। ये एकदम लाइन से बना हुआ है। और यहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्रों से आकर लोग कल ये त्यौहार मनाएंगे। जैसा सबको पता है कि यहाँ डूबते हुए सूर्य को आराधना करने की इस त्यौहार में परंपरा है। फिर उगते हुए सूर्य को भी आराधना की जाती है, अर्घ दिया जाता है। मतलब इस जो पोखरा है इसको चारों तरफ जो है इसका निर्माण इस तरह से किया गया है। 2-3 दिन पहले ही इस तरह के निर्माण लोगों ने कर दिया है, क्योंकि अतरौलिया के पोखरे पर जो है चारों तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों से आकर लोग जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ एक तरह से मेले जैसा माहौल बन जाता है और यहाँ जगह नहीं मिल पाती है और लोगों को इस पोखरे में खड़ा होना होता है, जैसा सूर्य देव को आराधना करनी होती है। इसलिए जो है लोग बना रहे हैं। देखिए उधर है, आपको जहाँ मेरी उंगली दिख रही है वहाँ 2 लोग बना रहे हैं। कुछ लोग ऊपर खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। इस तरह से कल जो है छठ का, कल नहीं परसों जो है छठ का पर्व बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। इसके लिए आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया जो है यहाँ बोर्ड भी लगा रखा है चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल के द्वारा, जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ जो कुछ लोग खड़े हैं इस पर आकर के यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो लोग बैठते हैं। यहाँ कुछ बच्चियाँ वो अपना बना रही हैं। इस तरह से जो है त्योहारों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है छठ को लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बरकरार है। पहले ये त्यौहार जो है बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अभी की इसको जो है बहुतायत की संख्या में उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाने लगा है पूरा। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखते जाइए कितना जो चारों तरफ जो है इसको बनाया गया। इस पर जो बाकायदा नाम भी लिखा गया। अगर हम आपको दिखा सके, देखिए नागेंद्र अतरौलिया, ये देखिए तूफान अतरौलिया, मोनू, इस तरह से इस पे जो नाम लिखा गया है ना। आप बोलिए कुछ है। जो कहें बोलें। ये जो बनाया गया है ये इसको क्या बोलते हैं? इसको तो क्या अड्डा बोलते हैं या जो कुछ भी हो बोला जाता है। और ये तो त्यौहार बहुत तेजी से फैला। अच्छा। मेरे बचपन में न संतोषी माँ रही न ये माता छठी माता रही। हाँ, ये बिना इतिहास की हैं। मैं तो जानकारी मुझे है। इनका कोई कुछ नहीं, असलियत फैलाना हो तो फैलता। इनका वर्चस्व नहीं था पहले, कुछ नहीं साहब। मेरे बचपन में नाम नहीं था 2 चीज़ का, कुछ नहीं। ये ने ब्राह्मणों ने इसको पैदा करके देश को ग्रसित कर रहा है, सीधा हिसाब जान लेता। अच्छा, ये कब से बन रहा है? ये जो बन रहा है ये कब से बन रहा है? तो इस तरह से देखिए वहाँ कुछ लोग खड़े हैं पूरा ऊपर में हाथ उठाइए, तो अपना वो लोग भी बनाने आए हैं। क्या कर रहे हो? देवी देवता को नहीं मानते हो? देवी देवता है कि नहीं है? हाँ? उसको पढ़ने नहीं आता है। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। तुम भी आओ, इधर आओ, आओ, सामने खड़े हो। अरे आओ ना। कौन देवी देवता मानता है कौन नहीं मानता? आओ ना सही, आओ ना। ओ महाराज जी आओ। अरे गुरु आओ। ए गुरु आपसे पूछ रहे हैं भैया, आओ तो सही, 1 मिनट आओ। क्यों शर्मा रहे हो? आओ ना। हाँ तो क्या कर रहे हो? हाँ बोलिए, क्या कर रहे हो? तुम हम देवी तक नहीं मानते, हम भक्त माता है। हाँ बच्ची कुछ बात करना है? हाँ बोला। महाकाल के भक्त हैं। अच्छा, महाकाल के भक्त। तो महाकाल में नहीं है, आप इसको नहीं मानते, महाकाल को मानते हैं। तो महाकाल के भक्त हैं। तो महाकाल कितनी बार गए हैं? एक बार। अच्छा, तो आपने क्या मन्नत मांगी वहाँ पर?
कुछ नहीं, पूरा हुआ? घूमने गए थे कुछ नहीं मांगा तो क्या अच्छा, घूमने गए थे, तो फिर हम कैसे मान लें आप मानते हैं उनको? आपके ऊपर आप घूमने गए थे या उनको वहाँ दर्शन करने गए थे? आपके ऊपर मानी चाहे हम अपने तो भैया कैसे मान लिया जाए? आप दर्शन करने गए है कि नहीं? ये दर्शन करने गए या घूमने गए? महाकाल के मंदिर के अंदर दर्शन करने गए थे या घूमने गए थे? सिर्फ घूमने गए थे शहर में, महाकाल जो है मध्य प्रदेश में। बाकी आप लोग मानते हो इस त्योहार को? हम लोग मानते हैं। ये जो बनाया जा रहा है, ये कितने दिन से बनाया जा रहा है? 2 दिन से। 2 दिन से। 2-3 दिन। ऐसे बाकायदा नाम भी लिखा जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? सर इससे पता चल जाएगा ना कि ये हमारा वेदी है। इस जगह क्यों यहाँ ज्यादा भीड़ होती है? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बिहार में होती है। अरे बिहार के नाम पहले यहाँ बतावा। यहाँ ये कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश। ये कौन सी जगह है? अरे अतरौलिया जनपद आजमगढ़ विकास खंड अतरौलिया है। हाँ, तो इस तरह से जो है देखिए कुछ बच्चे यहाँ हैं, ये भाई साहब महाकाल के भक्त हैं, लेकिन वहाँ फिलहाल घूमने गए थे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते उड़ते हो ना? ठीक है, शिक्षा लीजिए। महाकाल के भक्त। हाँ, महाकाल की भक्ति करिए, अच्छी बात है। जिसको मानना है संविधान इजाज़त देता है, आप मान सकते हैं। इस तरह देखिए इन्होंने बताया कि ये 2 दिनों से जो इसका निर्माण किया जा रहा है और चारों तरफ पोखरे जो इसका निर्माण किया गया है, और हम आपको दिखाएंगे घूम घूम के। और इस पे जो है देखिए, इस पे देखिए ओम बेस लिखा हुआ है, शैलेश गोंड लिखा हुआ है। मतलब लोगों ने इस पर जो है बनाने के साथ अपना नाम लिख दिया है ताकि उसकी पहचान जो बनी रहे। कारण वही है कि ताकि जो है आने के बाद उनको जो है परिश्रम ना करना पड़े, नहीं तो क्योंकि जगह का अभाव पड़ जाता है। जगह इसलिए कम पड़ जाती है क्योंकि यहाँ ग्रामीण बाजार के लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा लोग आते हैं, है ना? ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। बाजार तो नहीं लोग आते ना, बाजार के तो आते हैं। बाकी हैदरपुर, गोरहरपुर, खपुरा इधर से भी लोग आते हैं ना। नेवारी से भी आते हैं। नेवारी से भी आते हैं, नेवरी से। नेवारी नहीं, नेवरी, नेवारी तो यहाँ है। नेवारी से भी आते हैं। बहुत चालाक हो गुरु, बिरलापुर से बात बना लेगा गुरु। ठीक है। फोटो खिंचा हुआ है कहाँ? पोखरा पे। अच्छा। तो इस